नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मकर संक्रांति और लोहरी पर्व को लेकर राज्यपाल और सीएम नीतीश ने दी बधाई। बिहार में शीतलहर को लेकर अलर्ट। मार्केट से 23,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी बिहार सरकार। सभी विश्वविद्यालयों के लिए राज्यपाल का निर्देश। टीम इंडिया के मेंटोर बनना चाहते हैं युवराज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मकर संक्रांति और लोहरी पर्व को लेकर राज्यपाल और सीएम नीतीश ने दी बधाई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज मकर संक्रांति और लोहरी पर्व को लेकर समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लोगों को बधाई देते हुए कहा गया है कि लोग इन पर्वों को हर्षोल्लास, पारस्परिक स्नेह एवं सौहार्द के साथ मनाएं। मकर संक्रांति के पावन स्नान के बाद लोग चूड़ा, दही, तिलकुट खाते और खिलाते हैं। इससे परस्पर प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। नई फसलों के घर आने की खुशी में लोहरी पर्व को मनाया जाता है। वहीं राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि समस्त देशवासियों व बिहार वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मालूम हो कि इस बार सियासी चूड़ा दही भोज को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार कई सालों बाद चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं, जो कि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर किया जाएगा। तिरंगे में लिपटा पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। बिहार की राजधानी पटना के मसौरी के रहने वाले सीआरपीएफ जवान पशुपति नाथ जम्मू के पुलवामा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। ऐसे में आज यानी कि रविवार को उनका पार्थिव शरीर मसौरी के सरवा गांव पहुंचा है, जहां शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां भारत माता के जयकारे के साथ पूरा इलाका गूंजता दिखा। इस दौरान शहीद पशुपति नाथ के बड़े भाई के द्वारा सरकार से मांग की गई कि शहीद के सम्मान में गांव में एक आदमकद प्रतिमा और तोरण द्वार बनाया जाए, ताकि इन शहीदों का सम्मान बरकरार रहे। बता दें कि तिरंगा यात्रा गुमटी चौराहा तक किया गया और इस मौके पर सीआरपीएफ के सीईओ एवं बटालियन के द्वारा उन्हें तिरंगे से लपेटकर सलामी दी गई और भारत माता के जयकारे के नारे लगाए गए। मार्केट से 23,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार की तरफ से 23,000 करोड़ रुपए ऋण लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अनुरोध पत्र भेजा गया है। ऐसे में रिजर्व बैंक की ओर से बिहार सरकार की मांग को ध्यान में रखते हुए जनवरी से मार्च की तिमाही में करीब हर सप्ताह 2,000 करोड़ प्रतिभूति की बोली लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सबसे आसान शर्त और बोली लगाने वाले वित्तीय निकाय से 23,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार को तय समय में दिलाई जाएगी। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि यह कर्ज की राशि 15वें वित्त आयोग के तय मानक के अनुसार लिया जा रहा है। वहीं अर्थशास्त्री डॉक्टर रामानंद पांडे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यदि कर्ज उन योजनाओं में लगाया जाए जिससे लाभ मिलेगा तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक अनुपात के बाद कर्ज बढ़ता है तो बजट के लिए वह बोझ बन जाता है। मालूम हो कि आरबीआई, एजी और राज्य सरकार के स्रोतों के अनुसार बिहार देश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल है। वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य की ओर से 2,59,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए थे, जो कि वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,85,000 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को इन 2 दिनों में सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार वर्तमान में तेज पछुआ हवा चल रही है। पश्चिम से आने वाले बर्फीली हवा के कारण पूरे उत्तर भारत में कनकनी महसूस की जा रही है। भीषण ठंड के कारण इन दिनों शाम ढलते ही सड़कों पर एवं बाजार में भी सन्नाटा पसर रहा। आईएमडी बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर घने कुहासे देखने को मिले हैं। वहीं राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के अधिकांश स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्य स्तर का कुहासा देखा गया। मां सीता की जन्मस्थली से 11,000 दौरा समेत सोने, चांदी और कपड़े भेजे जा रहे हैं अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में इसको लेकर माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से 11,000 दौरा सोने, चांदी, कपड़े, वस्त्र और जरूरत की सामग्री अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही। बता दें कि यह सभी सामान 7 ट्रक में भरकर 100 गाड़ियों का काफिला पुनौरा धाम से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। इस बारे में महंत पुनौरा धाम के कौशल किशोर दास के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि राम जी हमारे आराध्य आ गए हैं। अब वह विराजमान हो जाएंगे और देश में खुशहाली आ जाएगी। अब जानकी जन्मस्थली में भी मंदिर बन जाएंगे। संदेश इसलिए भेजा जा रहा क्योंकि जब बेटी ससुराल जाती है तो विदाई में खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। 5 दिवसीय मास्टर्स ट्रेनर टीओटी कार्यक्रम का हुआ समापन। बीते दिन 13 जनवरी 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की भारत सरकार के निष्पादन संस्थान पटना के द्वारा संचालित संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय मास्टर्स ट्रेनर टीओटी कार्यक्रम का समापन हुआ है।
बता दें कि इस अवसर पर डीके सिंह निस्बड नोएडा एवं शिक्षा विभाग के रघुवंश कुमार के द्वारा सभी ट्रेनीज को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर ज्योत्सना सारा निस्बड पटना के प्रभारी एवं अन्य अतिथि संकायों के द्वारा अपना अपना व्याख्यान दिया गया, जिसमें उद्यमिता विकास के महत्व को बताया गया है। इस अवसर पर बिहार के विभिन्न जिलों के करीब 50 प्रशिक्षु ट्रेनर मौजूद रहे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त ट्रेनर द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में महिलाओं एवं अन्य भावी उद्यमियों से उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, ताकि बिहार की अग्रतर विकास सुनिश्चित की जा सके। सभी विश्वविद्यालयों के लिए राज्यपाल का निर्देश। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के द्वारा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सीनेट की 7वीं बैठक में शामिल सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए बिहार के विश्वविद्यालय में पारदर्शिता लाया जाए, इसलिए बिहार के सभी विश्वविद्यालय को अपना एक ऐप बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसे राजभवन से जोड़ा जाएगा। राज्यपाल के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार इस ऐप पर विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी प्रतिदिन की गतिविधि की जानकारी अपलोड की जाएगी, जिस पर राजभवन की ओर से नजर रखा जाएगा। इस ऐप माध्यम से विश्वविद्यालयों के नामांकन, कक्षा, परीक्षा और खेलकूद के अलावा मीटिंग और अधिकारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने की भी आसानी होगी। गंगा की धारा बदली तो गांव आया सामने। बिहार के अहमदाबाद प्रखंड के 2007 में भीषण बाढ़ एवं गंगा नदी द्वारा कटाव के चपेट में आकर चौकचामा गांव विलीन हो गया था, लेकिन अब यह 5000 की आबादी वाला गांव, जो गंगा की धारा बदलने से भीषण कटाव के कारण 17 वर्ष पहले गंगा के गर्भ में समा गया था, उस गाँव की पहचान एक कुएं से हो गई है, जो कि सतह से 20 फीट ऊंचा हो गया है। जमीन कटाव और नदी के बहाव में बह गई है। ऐसे में अब वहां सिर्फ एक कुआं खड़ा दिख रहा है। बता दें कि 4 महीने पहले से ही गंगा की धारा इलाके में बदल गई है और दूसरे छोर में चली गई है। धारा बदलने के बाद वर्षों पहले डूबी जमीन अब निकलने लगी है। फिलहाल जहां गांव था वहां गंगा की एक छोटी धारा का बहाव है। 2007 तक यह कुआं चौकचमा गांव के बीच में रघुवीर सिंह व गणेश सिंह के दरवाजे पर स्थित था। उनके पुत्र का कहना है कि उनके दादा ने बंगाल से ईंट मंगाकर इस कुएं का निर्माण करवाया था। बिहार के मुंगेर में गंगा पुल पर बनेगा दूसरा रेल पुल। बिहार के मुंगेर से गंगा नदी का लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुर मुंगेर रेल पथ का 14 किलोमीटर तक दोहरीकरण किया जाने वाला है, जिसमें गंगा नदी पर दूसरे रेल पुल का भी निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। इस बारे में रेलवे के मंडल मुख्यालय मालदा से मिली जानकारी के अनुसार रेल मार्ग के दोहरीकरण के उपरांत इस मार्ग के विद्युतीकरण के लिए अलग से कार्य किया जाएगा। वहीं गंगा नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण को लेकर मालदा रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोहरीकरण कार्य के लिए तैयार किए गए डीपीआर में गंगा नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण को भी शामिल किया गया है। हालांकि यह दूसरा रेल पुल सड़क पुल होगा या केवल रेल पुल होगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में रेल पुल के निर्माण में लगभग 14 वर्ष का समय लगा था। पटना जंक्शन पर मार्च तक सबवे से जुड़ जाएगी मल्टी मॉडल हब। वर्ष 2024 के मार्च महीने तक बिहार की राजधानी पटना के जंक्शन पर मल्टी मॉडल हब सबवे से जुड़ जाएगा। बता दें कि बिहार राज्य पुल का निर्माण निगम की ओर से जंक्शन पर भूमिगत सबवे का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसे मार्च तक पूरा कर मल्टी मॉडल हब तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार कुल 84.83 करोड़ रुपए की लागत से 440 मीटर लंबे मल्टी मॉडल पेडेस्ट्रियन सबवे का निर्माण किया जाना है। मालूम हो कि इसके निर्माण से रेल यात्रियों और अन्य राहगीरों को काफी राहत मिलेगी। रेल यात्री पटना जंक्शन पर लगे रेल इंजन के पास से सीधे एक्सलेटर से युक्त भूमिगत रास्ते से बकरी बाजार स्थित मल्टी मॉडल हब तक पहुंच जाएंगे। जानकारी के अनुसार सड़क के आधे भाग में भूमिगत रास्ता तैयार हो चुका है और रेलवे की तरफ से कार्य शुरू करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सुशील मोदी ने जदयू पर लगाए झूठ फैलाने के आरोप। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा कहा गया है कि इंडी गठबंधन में जब कोई नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को तैयार ही नहीं है, तब कहा जा रहा है कि उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया। गठबंधन की 4 बैठकों के बाद भी संयोजक पद पर कोई सहमति नहीं बनी है। सीट साझेदारी का मामला भी जहां का तहां है। बंगाल, केरल और यूपी में तो दूर दूर तक सीट साझेदारी पर सहमति की संभावना नहीं है। राहुल गांधी के अनुसार ममता दीदी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बातचीत में न ममता बनर्जी शामिल हुई और न ही उनकी पार्टी की ओर से कोई भी शामिल हुआ है। पीएम उम्मीदवार की बात तो दूर, संयोजक बनने के लिए भी नीतीश कुमार के लिए कोई सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने को लेकर रविशंकर प्रसाद का बयान। बीते दिन हुए इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुद को संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है, जिसके बाद भाजपा के द्वारा लगातार उन पर हमला बोला जा रहा। इसी कड़ी में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के द्वारा एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा गया है कि पहले यह बताएं कि संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर सीरियस नहीं था तो अभी क्यों दे रहे हैं?
कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कैसा गठबंधन है, वैकेंसी है ही नहीं, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठा पटक किस पर की संयोजक किसको बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कहावत है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी में आएंगे या नहीं, यह मैं कैसे बताऊंगा, यह बात उनसे जाकर पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूं कि जिस ऑफर में गंभीरता नहीं उसे दिया ही क्यों। इंडिया गठबंधन के गिरने में आज आखिरी किल लग गई है। न्याय का हक मिलने तक के नारे के साथ राहुल गांधी रवाना हुए मणिपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज न्याय का हक मिलने तक के नारे के साथ दिल्ली से मणिपुर के थोबल से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान यात्रा में कांग्रेस से भी बड़ी संख्या में नेता शामिल हो रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा जब दिल्ली से मणिपुर के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ उड़ान भरी गई तो खूब नारे लगाए गए। इस दौरान बिहार कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित शकील अहमद, तारिक अनवर, मदन मोहन झा समेत कई नेता मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 67 दिन में 6,700 किलोमीटर की सफर करेगी। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 2 बार बिहार में आने वाले हैं। टीम इंडिया के मेंटोर बनना चाहते हैं युवराज। बीते दिन शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह के द्वारा दिए गए संकेत से ऐसा लगता है कि वह भारतीय टीम को आने वाली चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए भविष्य में मेंटोर की भूमिका निभाना पसंद करेंगे। बता दें कि युवराज सिंह के द्वारा युवराज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दौरान कहा गया कि मुझे लगता है कि हमने काफी फाइनल खेले लेकिन एक भी नहीं जीता। 2017 में एक फाइनल का हिस्सा रहा जिसमें हम पाकिस्तान से हार गए थे। आगामी वर्षों में हमें निश्चित रूप से इस पर काम करना होगा। बतौर देश और भारतीय टीम के तौर पर दबाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मुझे लगता है कि कुछ चीज की कमी है। जब कोई बड़ा मैच होता है तो हम शारीरिक रूप से तैयार होते हैं लेकिन मानसिक रूप से हमें मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदर्शन करना पसंद करूंगा। आगामी वर्षों से जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं क्रिकेट को वापस देना चाहूंगा और युवाओं को बेहतर होने में मदद करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हम बड़े टूर्नामेंट में काफी मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। मेरा मानना है कि मानसिक पहलू में मैं भविष्य में इन खिलाड़ियों के साथ काम कर सकता हूं और इसमें अपना योगदान दे सकता हूं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.36 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.71 रुपए और डीजल 95.39 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.56 रुपए और डीजल की कीमत 95.25 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.61 रुपए और डीजल की कीमत 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.99 रुपए प्रति लीटर कीमत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि कुमार, राम मोहम्मद, साकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, ऋषिकेश शाह, कौशलेंद्र कुमार सिंह, धनंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, चंदन कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, रविशंकर, रमन कुमार, मदन कुमार, मोहित, नौसाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आपके अनुसार भारत की तरफ से किस खिलाड़ी के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।